हाँ, तो आज के टॉपिक में आप लोग अध्ययन करेंगे वॉइस का। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। वॉइस यानी वाच्य में क्रियाओं के दो रूप होते हैं। एक तो होता है एक्टिव वॉइस का, एक होता है पैसिव वॉइस का। कहने वाले वॉइस को दो खंडों में हम बांट सकते हैं। एक को कहे एक्टिव वॉइस, एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वाच्य दो हुआ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। ये कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आप लोगों को यह समझना है प्रधानता क्या चीज होती है। प्रधानता प्रधानता क्या है? क्रिया जिसके अनुसार अपना रूप धारण करती है उसी की प्रधानता होती है। यानी क्रिया अगर कर्ता के अनुसार इस्तेमाल होती है तो एक्टिव वॉइस होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। और क्रिया अगर कर्म के अनुसार अपना रूप धारण करती है तो कर्मवाच्य होता है, यानी कर्म की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस होता है। दो उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं। ही राइट्स अ लेटर और दूसरा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये आपका हुआ एक्टिव वॉइस, ये आपका हुआ एक्टिव वॉइस और ये आपका हुआ पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है? ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदलते हुए सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदलते हुए सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उन्हीं के केस बदलते हैं। अगर नाउन है तो उनका केस नहीं बदलता है। जैसे लेटर है, लेटर नाउन है इसलिए उसका कोई केस नहीं बदलेगा, लेटर का लेटर ही रहेगा। लेकिन ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका केस होता है तो केस बदल जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, आई और वी। यानी जैसे आई और वी ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन, ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन है। और यू और दाऊ ये है सेकेंड पर्सन, यू और दाऊ है सेकेंड पर्सन। और ही, सी, इट, दे तथा सभी नाम थर्ड पर्सन के होते हैं। ये थर्ड पर्सन हुआ। ये सभी नॉमिनेटिव केस के हैं। आई, वी, यू, दाऊ, ही, सी, इट, दे ये सभी नॉमिनेटिव केस में हैं। और इनका आपको बदलना है ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, दाऊ का ऑब्जेक्टिव केस दी, THEE होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है और दे का हो जाता है देम।
इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन आपको इतने ही देखने हैं, आई, वी, यू, दाऊ, ही, सी, इट, दे। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में है। अगर इनको आपको पैसिव में बदलना है तो इनकी जगह पर ये कर दिए जाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन में, और नाउन में ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से सबसे पहला परिवर्तन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदलते हुए सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हुए ऑब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगा देते हैं। यानी ये आया यहां, जैसे अ लेटर यहां हो गया, पैसिव में देखिए बदला हुआ है अ लेटर, ये आ गया यहां, अ लेटर पहले हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हुए ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, ये आ जाएगा यहां, और इसके पहले प्रीपोजिशन आपका बाई लग गया। तीसरा परिवर्तन क्या करते हैं, टेंस को अगले टेंस में कर देते हैं, यानी ही राइट्स अ लेटर आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बदल जाएगा आपका कॉन्टिन्यूअस में, हो गया यहां पर इज। तीसरा परिवर्तन हुआ आपका टेंस का परिवर्तन। और देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा परिवर्तन क्या करना है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। टेंस चाहे जो हो, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये चार परिवर्तन आपको करने हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाना, उसके बाद टेंस का अगले टेंस में ले जाना, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना। ये आपको करना है, ये यहां आया, ये यहां गया, ये थर्ड फॉर्म हुआ और टेंस अगला गया, इस तरीके से। तो लेकिन ये सब जानने के पहले आपको यह भी जानना आवश्यक है कि कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी पैसिव बन सकती है, और कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बन सकती है। इसके लिए जितने भी ट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं, ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, ऐसे वाक्य जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो पैसिव में बदला जा सकता है, और ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसका पैसिव नहीं बदलता है। जैसे he laughs at me, ये ही सब्जेक्ट है, laughs वर्ब है, at me laugh का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसकी पैसिव नहीं बदलती है। तो किसकी पैसिव नहीं बदलती है, ऐसे वाक्य जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी पैसिव नहीं बनती है, एक बात। दूसरी बात, कुल 12 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अब इसमें किसका बदलता है, किसका नहीं बदलता है, तो प्रेजेंट का इनडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट में, परफेक्ट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रत्येक टेंस अगले टेंस में चला जाएगा, लेकिन चौथे का नहीं बदलेगा। चौथा टेंस जो होगा उसकी पैसिव नहीं बनेगी, प्रेजेंट के चौथे की नहीं बनेगी, पास्ट के चौथे की नहीं बनेगी, फ्यूचर के चौथे की नहीं बनेगी, और फ्यूचर के दूसरे की भी नहीं बनेगी। कुल 12 टेंस हैं, जिनमें से प्रेजेंट के 3 बनेंगे, पास्ट के 3 बनेंगे, फ्यूचर के 2 बनेंगे। यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट में जाएगा। इस बात को ध्यान में थोड़ा देना है। क्या, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, देखिए आपका ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
अब इसको परफेक्ट में ले जाएंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, परफेक्ट में जब ले जाएंगे तो आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखनी चाहिए जैसा कि इंडेफिनिट में आपने किया है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नियम नहीं है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के लिए है कि जब हम इस कॉन्टिन्यूअस को अगले टेंस में ले जाएंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके बल्कि उसी वर्ब के साथ बीइंग बढ़ा देंगे। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर में आपने सबसे पहले अ लेटर ऑब्जेक्ट आपका है, आपने लाया सब्जेक्ट की जगह पर, लिख दिया अ लेटर। अब कॉन्टिन्यूअस है तो आपको है या है होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है, उसी वर्ब के साथ उसी वर्ब के साथ बीइंग बढ़ा देते हैं। अ लेटर इज आपने लिखा ही है, अ लेटर इज। अब इज के साथ बीइंग बढ़ा देंगे, BEING। अ लेटर इज बीइंग। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। अ लेटर इज बीइंग रिटेन। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, उसके पहले आपने बाई का प्रयोग किया। क्या देखें अंतर आप, जब अगले टेंस में ले जाएंगे तो उसी वर्ब के साथ बीइंग बढ़ा देंगे तो मान लिया जाएगा कि अगले टेंस में चला गया, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए ये बात थोड़ा और ध्यान दो, इज का इज ही लिखा गया, इज का इज ही लिखा गया, लेकिन ध्यान रखना यह है कि ये इज जो है अगर ये सिंगुलर नंबर है तो, और ये भी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब वही रहेगी, लेकिन अगर ये सिंगुलर नंबर है, ये उस आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो ये वर्ब जो है इसके अनुसार आ जाएगी, यानी इसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा और उसी में बीइंग बढ़ा दिया जाएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यह बाई का प्रयोग सदैव नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें ऐड का प्रयोग होता है, कुछ में विद का प्रयोग होता है, कुछ में इन का प्रयोग होता है, कुछ में टू का प्रयोग होता है। जैसे प्रीपोजिशन के नियम के अनुसार आप करोगे। तो आपने आज के टॉपिक में क्या देखा, वाच्य क्या होता है, वॉइस क्या होती है, उसके खंड कितने होते हैं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कितने स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद कौन कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिनका पैसिव आप बना सकते हो, कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिनका पैसिव आप नहीं बना सकते हो। इसके अलावा कभी कभी आपको ऐसे भी वाक्य मिल जाएंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो करके बल्कि कोई एक क्लॉज होती है। जैसे he said that I am, he said that I was well। देखिए आपका ये वाक्य है, he said that I was well, he said that I was well। इसमें आपका ये आपका सब्जेक्ट हो गया he, said आपका हो गया वर्ब, और ये that I was well, that I was well, ये आपकी पूरी क्लास जो है that I was well, ये है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये पूरी क्लास ही ऑब्जेक्ट है। इसलिए अगर इसका पैसिव आपको बदलना है, बनाना है, तो इस पूरे को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाओगे। क्या हो जाएगा, that I was well, that I was well, ये आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ गया।
अब सेड यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, दैट आई वाज वेल, वाज सेड बाई ही का हिम, दैट आई वाज वेल वाज सेड बाई हिम। ये आपका हुआ। ऐसे वाक्य जब सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो करके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो करके बल्कि एक क्लॉज आते हैं या फ्रेज आते हैं, तो वह फ्रेज ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद ये आपका हुआ, चाहे आपका सिंपल सेंटेंस हो, चाहे आपका क्लॉज वाला सेंटेंस हो, जो भी होगा वो परिवर्तित करने के लिए आपको केवल 4 स्टेप्स ही अपनाने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेंस का अगला फॉर्म, यही लिखते हैं। इसके बाद आपके वाक्य जो होते हैं, ये तो अभी आपको हमने असर्टिव सेंटेंस का बनाया, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव का बताया, लेकिन इसके अलावा आपका वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव क्या इंपरेटिव भी हो सकता है, उसको भी बदलेंगे। इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही बदलेंगे और इसके आधार पर आप लोग एक्सरसाइज कर लेना। दैट्स ऑल।